जो घर से काम करने के लिए जाते हैं वो सब लोग सही प्रकार से नहीं जाते हैं ना, सही तरह से नहीं जाते हैं। कुछ लोग अपने परिवार की आवश्यकताओं को समझते हुए, कई पति लोग, कई पत्नी लोग, कई बेटा लोग, कई बेटी लोग काम करने के लिए जाता है, दिन रात मेहनत करता है, वहाँ पर पैसे कमा के घर को लाता है ना, अपने परिवार की, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को याद करते हुए, अपने घर की आवश्यकताओं को याद करते हुए, अपने माँ बाप को दुख में देखकर याद करते हुए, अपने बच्चों को दुख में देखकर याद करते हुए, उस बात को देखते हुए कुछ उपाय न होने के कारण कुछ लोग घर से बाहर जाके काम करते हैं। इच्छा नहीं होता है, परिवार के साथ में रहने का इच्छा होता है, लेकिन इच्छा रहते हुए भी, उधर जाने का इच्छा ना होते हुए भी वे लोग अपने परिवार की आवश्यकताओं को, अपने बच्चे, अपने माता पिता की आवश्यकताओं को देखते हुए वे लोग बाहर में जाके काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झंझट से छुटकारा पाना चाहता है ना, झंझट, पत्नी का झंझट, पति का झंझट, बच्चों का झंझट, कामकाज का झंझट, उधर जाने से स्वतंत्र है, उसको बोलने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ जाके क्या है, वो एकदम पूरा एकदम स्वतंत्र होकर घर में 2000 भेज दिया, उसका ड्यूटी पूरा, और वहाँ पर स्वतंत्र होकर वो लोग जीते हैं। ये बात तो पति गया है तो पत्नी को पता होता है, अगर पत्नी गई है तो पति को पता होता है, बेटा गया है तो माँ बाप को पता होता है। तो इस प्रकार से होता है हमारे परिवार में। कई सारे लोग किस प्रकार से जाते हैं, कई सारे लोग क्या है, घर में बहुत अशांति करता है ना, झगड़ा करता है, दारू पीता है, लड़ाई करता है, पत्नी को पीटती है, बच्चों को पीटता है, और कुछ काम खराब करके वो गाँव में वो मुर्गी साइकिल को चोरी करके वो चला जाता है। तो कई प्रकार से लोग बाहर में चले जाते हैं काम करने के लिए। मान लीजिए 1 साल बाद में अगर वो आपको फ़ोन करेगा, हैं, मैं घर में आ रहा हूँ, घर आ रही हूँ, घर में आ रहा हूँ बोल के फ़ोन करने से अगर परिवार की आवश्यकताओं को देख के अगर वो व्यक्ति गया हुआ है, 1 साल बाद में वो बोलेगा मैं घर आ रहा हूँ, तो परिवार में खुशी होगा कि नहीं होगा? जय मसीह सभी को। आज हमारा परमेश्वर का वचन का विषय है प्रभु की पुनरागमन की प्रतीक्षा चौकस रहकर करे और एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। प्रभु यीशु का आगमन ये सबसे बड़ी आशा है हमारा, और इस आशा को हमें थामे रहना है। जैसे इब्रू की पत्री में लेखक ने बोला, अपने आशा के अंगीकार को थामे रहो। मान लीजिए हमारे अभी देखिए बहुत सारे लोग बाहर में जाके काम करते हैं है ना, बाहर में जाके काम करते हैं, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, और कई लोग विदेश में हैं, और कोई लोग केरला में हैं। लेकिन यहाँ पर काम करने वाले लोग जो घर से काम करने के लिए जाते हैं वो सब लोग सही प्रकार से नहीं जाते हैं ना, सही तरह से नहीं जाते हैं। कुछ लोग अपने परिवार की आवश्यकताओं को समझते हुए, कई पति लोग, कई पत्नी लोग, कई बेटा लोग, कई बेटी लोग काम करने के लिए जाता है, दिन रात मेहनत करता है, वहाँ पर पैसे कमा के घर को लाता है ना, अपने परिवार की, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को याद करते हुए, अपने घर की आवश्यकताओं को याद करते हुए, अपने माँ बाप को दुख में देखकर याद करते हुए, अपने बच्चों को दुख में देखकर याद करते हुए, उस बात को देखते हुए कुछ उपाय न होने के कारण कुछ लोग घर से बाहर जाके काम करते हैं। इच्छा नहीं होता है, परिवार के साथ में रहने का इच्छा होता है, लेकिन इच्छा रहते हुए भी, उधर जाने का इच्छा ना होते हुए भी वे लोग अपने परिवार की आवश्यकताओं को, अपने बच्चे, अपने माता पिता की आवश्यकताओं को देखते हुए वे लोग बाहर में जाके काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झंझट से छुटकारा पाना चाहता है ना, झंझट, पत्नी का झंझट, पति का झंझट, बच्चों का झंझट, कामकाज का झंझट, उधर जाने से स्वतंत्र है, उसको बोलने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। तो
तो वहाँ जाके क्या है, वो एकदम पूरा एकदम स्वतंत्र होकर घर में 2000 भेज दिया, उसका ड्यूटी पूरा, और वहाँ पर स्वतंत्र होकर वो लोग जीते हैं। ये बात तो पति गया है तो पत्नी को पता होता है, अगर पत्नी गई है तो पति को पता होता है, बेटा गया है तो माँ बाप को पता होता है। तो इस प्रकार से होता है हमारे परिवार में। कई सारे लोग किस प्रकार से जाते हैं, कई सारे लोग क्या है, घर में बहुत अशांति करता है ना, झगड़ा करता है, दारू पीता है, लड़ाई करता है, पत्नी को पीटती है, बच्चों को पीटता है, और कुछ काम खराब करके वो गांव में वो मुर्गी साइकिल उनको चोरी करके वो चला जाता है। तो कई प्रकार से लोग बाहर में चले जाते हैं काम करने के लिए। मान लीजिए 1 साल बाद में अगर वो आपको फ़ोन करेगा, हैं, मैं घर में आ रहा हूँ, घर आ रही हूँ, घर में आ रहा हूँ बोल के फ़ोन करने से अगर परिवार की आवश्यकताओं को देख के अगर वो व्यक्ति गया हुआ है, 1 साल बाद में वो बोलेगा मैं घर आ रहा हूँ, तो परिवार में खुशी होगा कि नहीं होगा? मुझे बताइए, होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पति को पता है, पत्नी को पता है, बच्चों को पता है कि मेरा पिता, मेरा माँ, मेरा बेटा, मेरा बेटी न चाहते हुए भी पैसा कमाने के लिए बाहर गया है। अब वो 1 साल बाद में अगर आएगा बोलेगा तो परिवार में खुशी होगा। परिवार में क्या होगा, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटी आ रहा है ना। कभी कभी मेरा बेटा युवा फ़ोन करता है, मुझे तो फ़ोन नहीं करता, उसका माँ को फ़ोन करता है ना, बोलता है सामने महीना का दूसरा सप्ताह में आऊँगा। वो बोलती है, पहले उस दिन भी बोल रहा था मैं मुर्गा काट के रखूँगा उसके लिए, बोल के बोलता है। पहले खुशी है एक, क्योंकि बेटा आ रहा है। तो अगर अच्छा आदमी उधर से काम करने के लिए गया है, उधर से अगर लौट के आने का वो फ़ोन करेगा तो घर में एक खुशी होगा, बच्चे लोग खुशी होंगे, ओह मेरा पिताजी आ रहा है, मेरा माँ आ रही है, मेरा बेटा आ रहा है जो इतने दिन से बाहर में था, पैसा कमाने के लिए गया था। तो क्या होता है, पत्नी को भी खुशी, पति को भी खुशी, बच्चे लोगों को भी खुशी, जो गया है, जो आने वाला है उसका विषय में सुन के खुशी होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो घर में बर्बाद करके जाता है, चोरी करके जाता है, कूट पीट के जाता है, दूसरा का सामान चोरी करके जाता है, दिन रात घर में अशांति करता है, दारू पी के परेशान करता है, बच्चों को मारता है, पत्नी को मारता है। इस प्रकार के लोग, जब इस प्रकार के व्यक्ति वो बाहर में जाके अगर फिर दोबारा फ़ोन करेगा तो घर में क्या होगा, घर में बोलेगा भिख का क्यों आ रहा है आदमी, आके तो वैसे ही तो होना है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? शायद मुंह में तो नहीं बोलेगा, लेकिन मन में क्या बोलेगा, परिवार में ये फिर आ रहा है, अब आएगा फिर वही तो है, फिर दारू पिएगा, झगड़ा करेगा, बच्चे को पीटेगा, ये तो आने से तो नहीं आना ही अच्छा है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा घर के लोग। क्यों? क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। जब वो फोन करेगा तो आपका और मेरा मन में क्या विचार आएगा, कैसा सोच आएगा, कैसी भावनाएं उठेगी, ये व्यक्ति तो नहीं आने से अच्छा। लेकिन अगर अच्छा बेटा, अच्छा बेटी, अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छा भाव से अगर गया हो, 1 साल बाद भी बोलेगा मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, तो परिवार में एक खुशी का माहौल होगा। मेरा पिताजी आ रहा है, मेरा माँ आ रही है, मेरा बेटा लौट के आ रहा है, मेरा बेटी आ रही है काम से। एक परिवार में क्या होगा, खुशी का माहौल होगा। प्रभु यीशु ने सुसमाचार यूहन्ना 14 अध्याय का 1, 2, 3 में क्या कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, जिस प्रकार तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो उसी प्रकार मेरे ऊपर भी भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, और फिर मैं दोबारा आऊँगा और आके मैं तुम्हें ले जाऊँगा ताकि तुम मेरे साथ में रहो। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया है और वो बोल रहा है वचन में, वो दोबारा आ रहा है। वो कोई चोरी करके नहीं गया, किसी को लड़ाई करके, किसी जाति के बीच में, किसी देशों के बीच में लड़ाई करवा के, दुश्मनी करवा के, गलतफहमी में छोड़ के वो नहीं गया है। लेकिन वो आपके लिए, मेरे लिए बलिदान होकर, अपने लहू को बहाकर हमें पाप का क्षमा प्रदान करने के लिए, हमें वो कलवरी क्रूस पर बलिदान होकर वो स्वर्ग में गया है। आज वो इतना भलाई का काम, इतना अच्छाई का काम और इतनी सुंदर कार्य करके वह स्वर्ग में गया है, और वो दोबारा बोलता है
मैं आ रहा हूँ। आज अगर आपके कानों में यीशु मसीह का ये वाक्य पड़ता है, देखो मैं आ रहा हूँ, तो आपके और मेरा मन में कैसा भाव उत्पन्न होगा, कैसा सोच उत्पन्न होगा, कैसी विचार उत्पन्न होगी। आज हम लोगों ने पहला थिस्सलुनीके की पत्री 5 अध्याय इसका 1 से लेकर 11 तक हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर पौल मंडली को क्या कह रहा है, देखो हम लोग तो दिन के संतान हैं, हम लोग अंधकार के संतान नहीं है, हम लोग तो ज्योति के संतान है, हम लोग ज्योति में रहते हैं, हमारे आगे कुछ भी ढका नहीं है, हमारे आगे कुछ भी छिपा नहीं है। हमको पहले से ही सब कुछ बताया गया है कि प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, प्रभु का आगमन हो रहा है, प्रभु आने वाला है, हम लोग को आराम से सुनाई पड़ रहा है। पौल ने तो बोल दिया प्रभु तो आ रहा है, वचन में तो सिखाया, शिक्षा दिया, पौल ने सिखा के गया। मत भूलना हमारा सबसे बड़ा आशा है यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आ रहा है हमें लेने के लिए। वो हमारा सबसे बड़ी आशा है, उसे थामे रहो, उसे पकड़े रहो। और ये लोग पहले पहले तो उस आशा को थामे रहा, उस प्रभु के आगमन की राह देखते हुए बहुत अपने आप को मजबूत बनाए रखा। लेकिन जब दिन बीतते 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 चला गया तो उन लोग ने क्या देखा, बहुत दिन हो गया, लोग मर रहा है। इसी का आगे तो यहाँ पर पढ़िए ना, यहाँ पर 4 अध्याय का जब आप नीचे से पढ़िए, यहाँ पर 13 पद से नीचे पढ़िए, वहाँ पर मरने के विषय में बोला। ये लोग देख रहे हैं लोग मर रहे हैं, कहाँ यीशु मसीह आने वाला है, कहाँ अभी तक नहीं आ रहा है ना, लोग मरते जा रहे हैं। इसीलिए पौलुस ने बोला है ना, मरने वाले के विषय में तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, मरने वाला मरते रहेगा, हम मरे चाहे जिए, लेकिन हम अगर प्रभु के आगमन की आशा पूरे निश्चयता के साथ में, विश्वास के साथ में, प्रेम के साथ में, बड़ी आशा के साथ में हम प्रभु की राह देख रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा, चाहे हम मर जाएं, चाहे मिट्टी में भी क्यों ना मिल जाएं, और हमारे जीवित रहते रहते प्रभु क्यों ना आ जाए, हम प्रभु के साथ में ही रहेंगे, प्रभु के साथ में ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है। प्रभु आज भी कह रहा है, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ। जब इस वाक्य को आप सुनते हैं तो हमारे मन में हलचल होती है कि नहीं है, ओ प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, हमें तैयार होने चाहिए, हमें सतर्क रहने चाहिए, हमें सावधान रहने चाहिए, हमें आगे बढ़ने चाहिए, हमें आत्माओं को जीतने चाहिए, हमें और भी प्रभु में आगे बढ़ने चाहिए। इस प्रकार की भावनाएं, प्रभु आ रहा है। एक अच्छा व्यक्ति जब काम करके लौटने का समाचार आपको मिलता है तो परिवार में आप कई सारे बातों को करते हैं, बेटा आ रहा है, चलो आज इस बार हम लोग इस प्रकार से करेंगे, वो जो पैसा लाएगा, तो ये आपके परिवार में एक हलचल होता है, एक बातचीत होता है। यीशु मसीह बोल रहा है मैं शीघ्र आ रहा हूँ। हालेलुया। हमारे मन में, हमारे आत्मिक जीवन में कोई हलचल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बात को आज हमको समझने की जरूरत है ना। एक बार क्या हुआ, यहाँ पर जब हम लूका सुसमाचार 19 अध्याय 5 और 6, 19 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, विशेष करके 5-6 में, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जा रहे थे, है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक जक्कई नाम का व्यक्ति था, जक्कई, जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातों को सुन रखा था। वो यीशु को देखना चाहता था, अभी तक देखा नहीं था, कैसा है यीशु, देखा नहीं था, लेकिन उनके मन में एक देखने की चाह जगी। और जब उनको पता चला कि यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन क्या करें, शरीर में तो छोटा था, है ना, अमन का जैसा लंबा होने से तो चिंता का बात नहीं था, लेकिन छोटा था जक्कई, तो क्या करेगा, तो दौड़ के जाके क्या किया, वो पेड़ में चढ़ जाता है। पेड़ में चढ़ के यीशु मसीह को पेड़ से देखने की कोशिश करता है, क्योंकि छोटा था साइज में, छोटा नाटा व्यक्ति। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो मन को जानने वाला था, प्रभु यीशु मसीह तो दिल की बात को समझने वाला था। जब यीशु मसीह वहाँ से जा रहा था, यीशु मसीह ने ऊपर देखा तो जक्कई तो ऊपर पेड़ में चढ़ा हुआ। प्रभु ने क्या बोला, ये जक्कई नीचे होता रहा, आज मुझे तेरे घर में जाना है, आज मुझे तेरे घर में रहना है, मैं तेरे घर में आऊँगा, आज उतरो। पता है वहाँ नीचे क्या लिखा है, जक्कई ने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर ले गया।
आज यीशु मसीह आज आपके पास में अगर आने की बात कर रहा है, हमारे लिए आने की बात कर रहा है, तो क्या एक आनंद हमारे हृदय में फूट निकलती है या नहीं? हमारे हृदय में कोई हलचल होता है या नहीं? आज हमें यीशु मसीह का आगमन की प्रतीक्षा आनंद के साथ और बड़ी ही सावधानी के साथ में करनी चाहिए। पहले थिस्सलुनी 5:8 में पौलुस कहता है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। कैसे सावधान रहे? प्रेम, विश्वास, आशा को धारण किए हुए हमें सावधान रहते हुए प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पता नहीं कब प्रभु के आगमन होगा। हमारे मरने के बाद कोई बात नहीं है, हमारे मरने के बाद भी होता है, फिर भी हम मिट्टी मिल जाते हैं तो प्रभु का आगमन है, हम लोग जिंदा हो जाएंगे, हम लोग जीवित होकर उनके साथ में चलेंगे। लेकिन हमारे जीवित रहते रहते प्रभु का आगमन होते हैं। अगर हम उस लायक है, अगर हम सावधानी के साथ में विश्वास, प्रेम, आशा के साथ में हम लोग खुद को बनाए रखे हैं, हम थामे रखे हैं, तो यीशु मसीह के आगमन में हम लोग निश्चय उनके साथ हम लोग जाएंगे। इब्रानी की पत्र 10 अध्याय 35 से लेकर 39 पद तक पढ़ना चाहूँगा। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 35 से लेकर 39 पद तक लिखता है, इसलिए अपना हिवाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। यहाँ पर इन बातों को बताया गया है ना। हम लोग विश्वास में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग क्या है, अपने विश्वास का, आने वाला आएगा। जिन्होंने बोला मैं आऊँगा, वो आएगा ही। आकाश पृथ्वी टल जाएगा, परंतु मेरी कही हुई बातें नहीं टल पाएगी, नहीं टलेगी। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:11 में भी वो कहता है मैं आ रहा हूँ। कितनी जगह पर लिखा है, कितनी जगहों पर प्रभु यीशु ने बोला, देखो मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। जब इस वाक्य को सुनते हैं तो हमारे मन में हलचल होनी चाहिए, हमें जांच करनी चाहिए, है ना। प्रभु ने आगे से ही सब कुछ बता दिया, अन्य जाति को इन बातों को पता नहीं, लेकिन आप और मुझे पता है। 10 कुंवारे के दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने बताया, कई सारी शिक्षाओं को देते हुए प्रभु ने बताया कि एक दिन क्या है, यीशु मसीह चोर के समान आ रहे हैं। लेकिन हमको पहले से ही बता दिया, देखो ये हो सकता है मेरे आने का चिन्ह, ये हो सकता है, सब कुछ बता के रखा है। इसलिए हमें कैसे विश्वास थाम कर, आशा को थामे रहकर, प्रेम को थामे रहकर हमें क्या करना है, यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हालेलुया। प्रतीक्षा बहुत बोरिंग होता है। किसी का कोई किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करना हो, है ना, किसी वस्तुओं की प्रतीक्षा करना हो, यातायात की प्रतीक्षा करना हो, तो ये जो प्रतीक्षा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये प्रतीक्षा करने के दरमियान लोग बिल्कुल शिथिल पड़ जाते हैं, बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, है ना। पुराने में एक घटना है, जब हम 1 सामुएल 13 अध्याय का 8 से लेकर 12 तक हम लोग जब पढ़ेंगे पुराने नियम में, 1 सामुएल 13 अध्याय का 8 से 12 तक अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको ये घटना मिलता है। सामुएल ने साउल को बोला, गिलगाल में तुम जाना और 7 दिन तक मेरा प्रतीक्षा करना, है ना। फलिस्ती लोग इजरायलियों के विरुद्ध में हुए, साउल राजा के विरुद्ध में हुए, और सब छावनी मार के बैठा है, सब डर के मारे छिपा हुआ है। अभी तक गोलियत नहीं मरा है, क्योंकि दाऊद नहीं आया है ना। साउल के समय की बात है ये, जब सामुएल ने बोला साउल को कि गिलगाल को 7 दिन तक मेरा प्रतीक्षा करना। लेकिन जब 7 दिन होने पर भी सामुएल वहाँ नहीं पहुँचता है, तो साउल क्या देखता है कि उसके पास जो लोग हैं सब लोग इधर उधर हो रहे हैं, उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जिस काम को सामुएल को आके करना था वो काम को खुद साउल राजा ने कर दिया। जैसे ही बलिदान किया, सामुएल पहुंचता है और बोलता है, तुमने पाप किया है, तुमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तुमने परमेश्वर की इच्छा को नहीं ढूंढा,
इसलिए तुम्हारा राज्य बना नहीं रहेगा। प्रतीक्षा करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस साउल राजा की तरह कभी कभी हम दूसरों को देखते हैं, ऐसा दिखाई देता है कि लोग मुझे छोड़ रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मुझसे अलग हो रहे हैं, मेरे मित्र मुझसे अलग हो रहे हैं, मेरे जीवन में कई सारी बातों को जो हम देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम एक प्रकार से, एक अंग्रेजी में एक पैनिक एक शब्द है ना, मतलब बेचैन हो जाते हैं। हम बहुत बेचैन, हमारा मन व्याकुल हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस कार्य को कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इसके बावजूद हमें प्रभु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो जिस प्रकार साउल अपने राज्य को खो देता है, उसी प्रकार हम परमेश्वर के राज्य को भी हम खो देते हैं। आज हमारे लिए ये वाक्य है, प्रभु आ रहा है। प्रभु मोबाइल से तो नहीं बोलेगा, लेकिन वो भला कार्य करके हमें बलिदान, हमारे लिए बलिदान होकर, हमारे लिए उद्धार का मार्ग बनकर वो आज इस पृथ्वी से स्वर्ग की ओर गया है। वो पूरा वचन में कह रहा है, मैं दोबारा आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास में आ रहा हूँ। जब हम इस वाक्य को सुनते हैं तो हमें जांच करनी चाहिए, मैं आज कहाँ हूँ, मैं कहाँ तक बड़ा हूँ आत्मिक जीवन में, कहाँ तक मुझे वचन को याद है, कहाँ तक मैं प्रभु में आत्मिक जीवन में बढ़ा हूँ। हमें जांच करनी चाहिए, है ना, ताकि जब प्रभु आए तो हमें क्या हो, प्रभु जब आता है तो हमें इनाम मिलने पाए और हम उसके साथ में जाने पाए और उसके साथ में हमेशा रहने पाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने बोला, मैं पिता के घर जा रहा हूँ, आऊँगा तुम्हें ले जाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं जहाँ रहूँ तुम भी वहीं रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग उसके साथ में रहे, लेकिन अगर उसके साथ में नहीं रहेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात होगी। इसलिए आज क्या करना है, आज प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए, खुद को भी सावधान के साथ में रहते हुए, खुद को भी सावधान सतर्क होते हुए, खुद भी सतर्क रहते हुए, है ना, दूसरों के लिए उन्नति का कारण बनना है। आपको देख के दूसरे लोग उन्नति होने पाए, आपको देख के उसको ताकत मिलनी चाहिए, आपको देख के, आपकी बातों को सुनकर, है ना, आपको गवाही को सुनकर, आपके जीवन को देखकर, आपकी सेवकाई को देखकर, आपको देख के दूसरे लोग भी उत्साहित होने पाए। मैं भी आज जब वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी। एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनने चाहिए, दुर्गति नहीं। आपको देख के, हमें देख के दूसरे लोग का दुर्गति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको और मुझे देख के लोग जानने पाए, हाँ ये सच्चे मसीह, हाँ इन्होंने यीशु को जाना है, हाँ ये आत्मिक जीवन में बड़े हुए हैं, बोल के मेरे पीछे, हमारे पीछे आने वाले लोग भी क्या होने पाए, वे लोग उन्नति करने पाए। हालेलुया। आज प्रभु की पुनरागमन की प्रतीक्षा चौकस रहकर करते हुए एक दूसरे के लिए हमें उन्नति का कारण हमें बनने चाहिए। संसार में सब लोग पैर खींचने वाले हैं, ऊपर बढ़ेगा पैर खींच के नीचे करेगा, लेकिन हम लोग पैर खींचने वाले नहीं, हाथों को खींचने वाले हैं। हालेलुया। हम लोग हाथ को खींच के दूसरों को हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, उसके लिए उन्नति का कारण हमको बनना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमको इसी के लिए बुलाया है। सो परमेश्वर इन छोटे वचन में हम सभी को आशीष